हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन 2025 में टीजीटी साइंस का हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। इससे पहले केवीएस की जो लास्ट नोटिफिकेशन आई थी वो 2022 में आई थी। 2022 में उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में बहुत सारे चेंजेस किए थे, जिसमें उन्होंने सिलेबस बदला, एग्जाम पैटर्न को बदला। उससे पहले वो सब्जेक्ट नहीं पूछा करते थे, एक जनरल पेपर लिया करते थे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के टीजीटी बन रहे हो। लेकिन 2022 में उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केवीएस टीजीटी साइंस का हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अगर आप टीजीटी साइंस बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर, तो आपको कैसा पेपर फेस करना होगा। 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है, 10 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है, 10 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस आती है, 5 नंबर जो है आपकी रीजनिंग आती है, 5 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है, 40 नंबर की आपकी साइकोलॉजी आती है। साइकोलॉजी का उन्होंने एक डेडिकेटेड सिलेबस दिया हुआ है, जिसपे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको क्या बताया है कि हमारा साइकोलॉजी का सिलेबस क्या रहता है। चाहे आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें जो उनका साइकोलॉजी का सिलेबस है ना, वो चेंज नहीं होता है और बहुत वैल्यू है। 40 मार्क्स आएंगे आपके पेपर में साइकोलॉजी से। उसके बाद आपका 100 मार्क्स का साइंस सब्जेक्ट आएगा, जिसमें आपसे फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा और बायोलॉजी पूछा जाएगा। टोटल पेपर जो होता है वो 180 मार्क्स का होता है और इस पेपर में 2022 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, जब आपका ये पेपर हो जाता है, उसके बाद आपका अगर ये पेपर क्लियर हो जाता है तो क्या होता है, आपको इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, तो केवीएस में जो है हमारा इंटरव्यू होता है। अब हम देखेंगे केवीएस टीजीटी साइंस के लिए जो आपका 100 मार्क्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, उसका उन्होंने क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो आपको केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर पढ़ना है, नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है, पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स पढ़नी है। उसके अलावा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर को पढ़ना है, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को पढ़ना है और कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ना है। ये है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। उसके बाद आता है आपका बायोलॉजी का सिलेबस, जिसको बहुत जल्दी हम कवर करना शुरू करेंगे। तो सेल चैप्टर आपको पढ़ना है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अलावा आपको टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका बायोलॉजी में रहेगा वो है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सक्रीशन है, प्लांट्स और एनिमल्स में, वो सब आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। उसके अलावा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड प्रोडक्शन आपको पढ़ना है और अवर इन्वायरमेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका फिजिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, मोशन चैप्टर आपको पढ़ना है, फोर्स एंड न्यूटन्स के लॉ आपको पढ़ने हैं, ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ना है, फ्लोटेशन पढ़ना है, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ना है। तो आपको पता है हमारा जो टीजीटी साइंस का पेपर होता है, उसके अंदर आपको 40 मार्क्स की साइकोलॉजी आएगी, जिसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है, आपको कौन कौन सी यूनिट करनी है, टोटल 5 यूनिट्स करनी है और उनका क्या क्या डिफाइन सिलेबस है, उसका लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसको आप जाके देखिएगा। उसके अलावा आपका 100 मार्क्स का जो साइंस रहेगा, उसका क्या सिलेबस रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है। और बहुत जल्दी, जब पिछली बार ये पेपर का नोटिफिकेशन आया था तो क्या हुआ था, आपका नोटिफिकेशन आया नवंबर में और आपका एग्जाम हो गया था फरवरी में। तो आपको अराउंड 2.5 से 3 महीने भी नहीं मिले थे प्रॉपर इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, जबकि उन्होंने पूरा का पूरा पैटर्न बदला था, पूरा का पूरा सिलेबस बदला था। तो बहुत जल्दी आपको इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे ना लगे कि बहुत कम टाइम मिल पाया। बहुत जल्दी हम बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा आपको नेचुरल फिनोमिना भी पढ़ना है फिजिक्स के अंदर। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।